हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, ये भी देख लेते हैं। इसे आप एक डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आई एम नॉट रेडी। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें। मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स नहीं लूँगी, आप प्लीज़ मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू डिवाइन। What else, divine? Okay, please guide me. What else? Please guide me. Okay, thank you. तो page of swords, 3 of wands and 7 of swords. Oh. Please give me some cards, divine. Please give me. तो उछल के जो काट गया हम उसी को लेंगे, द सन। ओ, और भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है, मैं रिवर्स नहीं लूँगी। 6 of wands एंड द सन। The lovers, strength, the hierophant, bottom of the deck, knight of wands. ओके, तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वैसे ही कोई बॉईल हो रहा है आपको देख के, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है। कोई आपको हैंग नहीं कर पाया ना, आप बिना आपने शोर मचाए ना किसी को ऐसा नचाया कि अब उनका मानसिक संतुलन ही लोगों के गॉसिप का विषय बन गया। ऐसा उल्टा आपने किसी को लटकाया, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है। और ये इंसान जो उल्टा लटका है, ये 100 डिग्री पे जैसे वाटर बॉयल होता है ना, ये बॉयल हो रहा अंदर से। इसका दिमाग, शातिर दिमाग, जिस शातिर दिमाग को कोई छू भी नहीं पाता था, उस शातिर दिमाग को आपने उल्टा टांग दे स्टक कर दिया। तो ऐसा क्या किया आपने? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ऐसी हरकतें करने पे तुल गया है, आपने जो इसे सबक सिखाया है ना, उसे ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कि लोग इसे पागल समझने लगे। लोग समझते इसका मानसिक संतुलन ही हिल गया है और लोग इसे पागल कह के इसके बारे में ही गॉसिप कर रहे। देखिए, इसी के नीचे ये आया है कार्ड, 3 of Pentacles। लोग सोच रहे हैं इसका पैसा चला गया, इसका धन चला गया, कहीं नुकसान हो गया, ये इंसान पागल हो गया। और यहाँ पे जगह जगह पे लोग झुंड बना बना के इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं
ये इंसान उल्टा लटका ना, इसके दिमाग ऐसा लग रहा है दिमागी संतुलन इसका खो गया, और ये उतना ही जल रहा, उतना ही चिढ़ रहा, उतना ही इसका ना पारा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, 100 डिग्री पे पहुंच गया है, वो उबल रहा है ये इंसान अंदर से, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह स्टक हो गया है आपसे पंगा लेके, ये बिल्कुल स्टक है। और ये इंसान कितनी भी देखिए क्योंकि इसने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपके खिलाफ, लेकिन आपने इसे बिना शोर मचाए चुपचाप, किसी को कुछ बोला नहीं, और ऐसा गेम खेला इसके साथ कि ऐसा नचाया आपने ना इसे कि अब इसका मानसिक संतुलन ही चर्चा का विषय बन गया। कुछ तो आपने इसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, आपने उस पर पानी फेर दिया। ये आपका कुछ बर्बाद करना या कुछ हड़पना चाह रहा था, जिसको आपने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, इसके प्लानिंग को, इसके प्लॉटिंग को। इसका समय खराब हुआ, इसका पैसा खराब हुआ, इसका दिमागी संतुलन इस समय वाकई में हिल चुका है, और सच में लोग इसे पागल कह रहे हैं, और इसके बारे में ही गॉसिप चल रही है, इसके बारे में ही चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, इसका तो पैसा बर्बाद हो सकता है, हो गया है। लोग ऐसी, किसी को पता नहीं है हकीकत में क्या है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि ऐसा लग रहा है इसका पैसा बर्बाद हो गया है, इसीलिए इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है और ये इंसान स्टक हो चुका है। तो ये इसके गॉसिप लोग कर रहे हैं, इसकी हरकतें ऐसी हो गई क्योंकि ये ना मैं बोलूँ गुस्से में लाल पीला हो रहा है ये इंसान, क्योंकि इसने इतने माइंड गेम्स खेले, लेकिन ये इसके काम नहीं आया। ये देखिए, ये गुस्से में, बहुत गुस्से में है इस समय। इसका जॉब करियर भी मुझे ऐसा लगता है चौपट हो गया, क्योंकि आपके पीछे ज़्यादा पड़ा रहा ये, हमेशा आपको नीचा दिखाना, आपको गिराना, आपका करियर बर्बाद करना, आपके लव लाइफ में बर्बादी करना, कुछ आपका चुराना, धोखा देना, छीन के लेके भाग जाना, कुछ ऐसा इसकी नीयत थी जो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होने दिया आपने, और ये बुरी तरीके से हैंग हो चुका है। आपके एंसेस्टर्स ने तो इसके जीवन में और भी तहलका मचा रखा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने इसका जीना हराम करके रखा है। आपके पास हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी है, आपके एनर्जी फील्ड में हनुमान जी आपको ये नेगेटिविटी से रक्षा कर रहे हैं, और माँ काली ये जैसे असुर, जैसे ये इंसान है ना, इस टाइप के असुरों को आपके जीवन से निकाल फेंकने की पूरा इंतजाम यहाँ पे कर दिया है माँ ने। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं, कुछ तो आपकी बातें सुनी जाती है, आप बोलते हो, कुछ बोलने का काम करते हो, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज देते होंगे, लोग उन नॉलेज को सुनते होंगे, जिन्हें बहुत ठंडक पड़ती है, तो आप ऐसे इंसान हो। लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा आपको पता चला है, और आपने बिना शोर मचाए उन्हें ऐसा नचा दिया बैठे बैठे। काफ़ी आपके पास ताकतें हैं, शक्तियाँ यहाँ पे दिख रहा है। माँ काली, हनुमान जी आपके एनर्जी फील्ड में यहाँ पे विराजमान है पहले से ही, और आप एक इशारा करो और वो काम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने इन लोगों को बैठे बिठाए, बिना कुछ बोले ऐसा नचाया है कि अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है बुरी तरीके से, क्योंकि इनका क्रोध ही तब जागृत हो गया बहुत कसके, क्योंकि इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई, और ये लोगों के बीच में एक पागल घोषित हो रहे, चर्चा का विषय बन रहे। लोग यहाँ पे इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि ऐसा क्या इसके जीवन का चला गया कि ये पागल ही हो गया। आपके एंसेस्टर्स ने ना, हो सकता है इस इंसान को ना अजीब अजीब चीज़ें भी दिखाई दे रही, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी इसके पीछे पड़ गए हाथ धो के इस इंसान के, और वो भी इसे ना, जो आपके लिए इसने गलत नीयत रखी थी, तो अब एंसेस्टर्स ने भी अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया है, और इसे ना बहुत अजीब अजीब डरावने शब्द, डरावनी चीज़ें सुनाई देती होंगी, जिससे ये और रातों को सो नहीं पाता और दिन भर पागलपने की हरकत कर रहा है। जो हरकत इसने आपके साथ करनी चाहिए थी, तो वहाँ पे ये सफल नहीं हो पाया। अभी हम देख भी लेंगे ये क्या करना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए, आपके बीच में सबसे पहले ये आपको ना एक दो जगह से नहीं, पूरी तरह से तोड़ना चाहता था, पूरी तरीके से गम में डाल देना चाहता था, पूरी तरह से आपकी जो एक हिम्मत है, एक ताकत है, उसको तोड़ देना चाहता था। सबसे पहले तो ये आपको आपकी फैमिली से अलग करना चाहता था। मिसअंडरस्टैंडिंग इसने, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ में बार बार करवाई है, एक बार नहीं, आप लोग को अलग करने के लिए। लवर्स का कार्ड देखिए, यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके आपके रिलेशन पे जरूर थी, लेकिन किसी ने अपना कर्मा बनाया इस रिलेशनशिप को, इस आप दोनों को अलग करने के लिए,
इसे बहुत बड़ी सज़ा यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप था, लवर्स का कार्ड था। आप दोनों लव रिलेशन में थे, या फिर आप दोनों की शादी हो रखी थी, कुछ भी था, या ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, या फिर यहाँ पे सोलमेट थे। लेकिन आप लोगों को अलग करने, सेपरेशन में डालने का इसने जो पाप बनाया है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इसका उल्टा असर होने वाला है, क्योंकि डिवाइन के कार्य में इसने दखल अंदाजी की है। यहाँ पे ये इंसान आपका बहुत बड़ा नुकसान करना चाहता था किसी तरीके का, और रिलेशनशिप का निकल के आ ही गया, आपके करियर में बहुत बड़ा नुकसान करना चाहता था। ये कार्ड, ये आपके करियर में बहुत बड़ा लॉस दिलवाना चाहता था, ये इसकी मंशा थी, जिसके लिए इसने कोई नेगेटिविटी भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी कि आपका जॉब छूट जाए, या करियर आपका जहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है वो लॉस हो जाए वो जॉब। और यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके लाइफ में अगर आपके पास धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ये निकल के आ रही, कुछ तो आपको धोखा दे के और लेके भाग जाना चाहता था। ये आपका पैसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मैटर तो आ रहा है बार बार, जहाँ पे एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंसेस्टर्स ने इस इंसान का जीना हराम कर दिया है, और ये पागल हो गया। जो ये चाहता था आपका छीनना, जो ये आपका अपने हक में करना चाहता था, वो ये कर नहीं पाया। इसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे फेल हो गई। आपके रिलेशनशिप में भी इसने बहुत दरार डालने की कोशिश की, लेकिन वो दरार भी भरती हुई मुझे नजर आ रही। ये पहाड़ ढह जाएगा, आपका रिलेशन फलेगा फूलेगा, ये कर नहीं पाएगा कुछ भी, क्योंकि आप बिना शोर मचाए, एक बहुत ही आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं आप। और आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपनी मनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं। आपके पास माँ दुर्गा की, माँ काली, माँ हनुमान जी, ये तीन ताकतें यहाँ पे, एंजल्स की ब्लेसिंग भी है। आप यहाँ पे जितना ही आपको गिराने की कोशिश कर रहा, उतना ही आप यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हैं। आप एक फादर हो सकते हैं, या मदर हो सकती है, फादर मदर कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास एक बच्चा है, और मैं आपको बता दूं ये इंसान और भी जलता है, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल है ना कि आपके अंदर का जो बचपन है ना, बच्चा एक, जब आप स्पिरिचुअल में ईश्वर से कनेक्ट करते हैं ना, तो आप एक बच्चे की तरह लगते हैं। लोग आपको बहुत मानते हैं, लोग आपको एक बच्चे की एनर्जी में देखते हैं ना, कि आप फुदकते रहते हो, आप इतना ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो कि ईश्वर को अपना पिता और खुद को बच्चा समझते हो ना, तो आपकी एक अलग ही लेवल की एनर्जी हो जाती है। इसे देख के ये हेटर बहुत जलता है आपका। और आप बड़ों के साथ, बड़े बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, यानी जैसा माहौल होता है वैसे आप बन जाते हो, इसीलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आते हुए मुझे दिख रहे हो, इतना शाइन करने वाले हो कि ये अभी तो कम पागल है, और ज़्यादा अभी पागल हो जाएंगे। अभी तो चर्चा ही है, अभी तो और पूरा पागल हो जाएंगे, तब पागल खाने में भी इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारा अपने जीवन में ग्रोथ लेके आ रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, वो मेहनत आपको सफलता दिला रही है। आप यहाँ पे कुछ बोलने का काम करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या लेक्चरर हो सकते हो, यहाँ पे आप लॉयर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, ये कोई गुरु मेंटोर हो सकते हो, कि आपकी बातों को लोग बैठ के सुनते हैं, बहुत करते हैं, आपका बहुत रिगार्ड देते हैं आपको। तो ये चीज़ें देख के ये इंसान जल फूक रहा है कि क्यों आपको इतना रिगार्ड मिल रहा है, और ये जो करना चाहता था आपके जीवन में वो कर नहीं पाया, बहुत बड़ा नुकसान कुछ पहुंचाना चाहता था, ये आपको नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खुद ही हैंग हो गया है पूरी तरीके से, और बर्बादी के कगार पे है। लोग इसे वाकई में, अभी तो लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका दिमागी संतुलन वाकई में हिल गया है। आपने बिना शोर मचाए इसे ऐसा नचा दिया ना, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी ऐसी है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये उंगली जो आपकी ईश्वर की तरफ उठी है, ये उंगली आप अगर किसी के लिए ऐसे राउंड राउंड घुमा दो ना, वो इंसान खुद चक्कर गिननी खा के और अपने कर्मों का फल तुरंत भुगतने लगे। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी डिवाइन के संरक्षण में ही हो, और ईश्वर का इशारा है कि तुम जो चाहो, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप यहाँ पे ईश्वर के बंदे, आप गलत कर नहीं सकते, इसीलिए आपको पूरी छूट है कि अगर कोई गलत कर रहा तो उसे सबक सिखाओ, और आप सिखा भी रहे हैं यहाँ पे। तो बिना शोर मचाए इसको आपने इतना नचा दिया ना कि इसका मानसिक संतुलन ही चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसे बहुत बड़ा झटका लगा है। इतना इसने पैसा, पावर, सब कुछ खर्च किया, लेकिन आपकी एक स्पिरिचुअलिटी की पावर ने इसके सारे पावर्स को ध्वस्त कर दिया। अभी ये सोच रहा है कि करूं तो क्या करूं,
क्योंकि आपने ना लड़ाई किया ना झगड़ा किया, बस आपने अपने स्पिरिचुअल पावर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है अच्छी तरीके से, और वो बहुत अच्छे से काम कर गया। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। और क्या है? द चैरियट। तो आपके लाइफ में बहुत तेजी से कोई खुशखबरी आती हुई मुझे दिख रही है। कोई वर्षों से आप कोई कुछ चाहते थे, आपने कोई मैनिफेस्टेशन की थी, ईश्वर से कुछ बोला था, आप बोल के भी शायद भूल गए होंगे, तो बहुत जल्दी से आपके जीवन में वो चीज़ें मिलेंगी आपको, और आपको ईश्वर बहुत अच्छी तरीके से पहचान करवा रहे कौन इंसान आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, इसकी पहचान और हर इंसान के लिए जो आपके दायरे में आता है ना, उसके इंट्यूशन को आप समझ लेते हैं कि वो इंसान क्या मनसा लेके आपके पास आ रहा है। क्योंकि और यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है, भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं, ना कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान है, आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं ना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है आपके पास कि वो ग्रोथ अपने आप दौड़ दौड़ के आ रही है। ये देखिए आपके वॉन्ट्स में यहाँ पे क्राउन है, ये देखिए जो आप कर रहे हैं वहाँ पे जीत सुनिश्चित है आपकी, और ये बहुत तेजी से आप भागते जा रहे हैं, बहुत तेजी से अपने करियर की तरफ, जॉब करियर जो भी है आपका, उसमें ग्रोथ लाने के लिए जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही आपको सक्सेस वाकई में मिलती चली जा रही है। और क्या है? डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। और क्या है? प्लीज गाइड मी। देखते हैं और क्या निकल के आता है। तो जो आपके जीवन में ग्रहण लगाने आया था, जिसने मैनिफेस्ट किया था कि आपके जीवन में ऐसा ग्रहण लगे, ऐसा ग्रहण लगे कि कभी आप इस ग्रहण से निकल ना पाओ, कोई भी आप लोग ग्रहण लगता है तो कोई काम नहीं करते ना, सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ भी करता है, उसमें खाना नहीं खाते, पकाते नहीं है, खाते नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये इंसान यही चाहता था आपके जीवन में कभी शुभ समय ना आए, ऐसा ग्रहण ये लगाना चाहता था कि आप कभी उभर ना पाए इससे, क्रॉस रोड पे रहे, हमेशा डुअलिटी में फंसे रहे, किसी चीज़ का आप अगर आप निर्णय लेना चाहे तो निर्णय ना ले पाए। ये इंसान जो ये सारी चीज़ें आपके लिए चाहता था, ये वाटर साइन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाटर साइन हो सकता है ये इंसान। तो ये जो आपके लिए मना रहा था, जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा था, ये इसके जीवन में ही मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि यही अब उल्टा लटक गया है और ये अब कुछ नहीं कर पा रहा। ईश्वर ने इसे बांध दिया है, जैसे इसे चारों तरफ से उल्टा लटका दिया गया है, क्योंकि इसकी बुद्धि भी नहीं चल रही। लोग इसे वाकई में इसे पागल ही घोषित कर रहे हैं, क्योंकि इसने जितनी बुद्धि पास्ट में चलाई थी वो सारी बुद्धि ईश्वर ने इसकी छीन ली। किसी भी चीज़ का मिसयूज अगर होता है तो वो चीज़ वाकई में छिन जाती है। इस इंसान के साथ ऐसा ही हुआ है, और अगर ये पागल नहीं भी है तो इसके हरकतों से लोग इसे वाकई में पागल ही बोल रहे हैं, और ये खुद परेशान है कि लोगों को जवाब देते देते यह इंसान परेशान हो चुका है। ये कभी आपको इसी दशा में देखना चाहता था जिस दशा में ये खुद जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे है 12 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, फिर से ओह वाह, सक्सेस है, अबंडेंस है, पैसा है भाई आपके जीवन में। 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। तो 6 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 666 6666 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, और पैसा और खूबसूरती, स्मार्टनेस आपकी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जो भी काम करोगे सक्सेस मिलेगी, पैसा आपके जीवन में आएगा। धन का स्रोत अगर बंद था किसी नेगेटिविटी की वजह से, तो ये धन का स्रोत इतने जबरदस्त तरीके से खुलने वाला है कि जब धन का फ्लो आएगा ना, तो आप उसको मैनेज करते करते थक जाओगे। इतना जितना आप मेहनत करोगे ना, उसका कम से कम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में धन का स्रोत खुलता हुआ मुझे दिख रहा, और ये शाइन करोगे आप, बहुत चमकोगे इस दुनिया में, बहुत नेम फेम करने वाले हो। तो 6666666 को गूगल कर लेना आपको पता चल जाएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th, 12th, 3rd मंथ, 6th मंथ, और यहाँ पे 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th
11th मंथ पे मुझे लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे एज क्या है। 46, 48, 44, 40, 36, 42, ओके, 25, 50, 55, 54। ये एज मुझे दिख रही है आप लोगों की। अब देखते हैं बर्थडे डेट यहाँ पे क्या हो सकती है। 7, 12, 11, 3, 6, 8, 5, 2, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले ही हम आपके लिए देख लेते हैं शिवा ऑरेकल से आज हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहला तो मुझे जो दिख रहा है, प्यूरिफाई और थ्रोट चक्रा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होना चाहता है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे बोला था आप बोलने से रिलेटेड कुछ काम करते हो। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, लेक्चरर हो सकते हो। जब मैंने बोला था आपको, या कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ बोलने से रिलेटेड करते हो ना, तो आप चमकने वाले हो, शाइन करने वाले, उसी से रिलेटेड ही आपको एक गाइडेंस मिली है। प्यूरिफाई, आपको थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी है, क्योंकि स्नेक का सिंबल है। स्नेक यानी इम्प्योरिटी। तो आपके थ्रोट चक्रा पे किसी ने इम्प्योरिटी, किसी ने नेगेटिविटी थ्रो की है, तो आपको इसे क्लेंज करना है ताकि आप अपने काम में और माहिर हो सके, अच्छी तरीके से आपका काम चल सके। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से क्लेंज करें थ्रोट चक्रा को। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ प्रोवाइड अस। मेरे व्यूअर्स को दीजिए क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, देखिए फिर से वही आया, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। आपको क्लींज ही करना है, दोबारा वही चीज़ें आगे निकल के। आपको रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, अपने गले में धारण कर सकते हैं। आपके थ्रोट चक्रा को किसी ने ब्लॉक किया है, ताकि आप जो बोलने का काम करते हैं ना, एक चीज़ और है, अगर आप कोई बोलने का काम नहीं भी करते हैं तो जो आप बोलते हैं ना, ये लोगों पे बहुत अच्छी तरीके से असर करता है। तो लोग चाहते हैं, आप बोलने में बड़े माहिर हो सकते हैं, किसी की समस्या को सुलझाने में बड़े माहिर हो सकते हैं। आप ऐसी बातें बोलते होंगे कि लोगों को समाधान मिल जाता होगा, लोगों को आइडिया मिल जाता होगा कि हाँ क्या करना है मुझे अपने जीवन में। तभी भी किसी को जलन है, क्योंकि लोग आपसे, हो सकता है जब कोई प्रॉब्लम में आते तो आपसे पूछते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप किसी को ना बहुत अच्छा सा सलाह देते होंगे। तो ये किसी ने जलन में आपके थ्रोट चक्रा को, ये 2 बार यही मैसेज आया है, आपके थ्रोट चक्रा को किसी ने ब्लॉक किया है। तो आपको रुद्राक्ष पहन सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका थ्रोट चक्रा खुला रहे, क्योंकि आपकी बातचीत करने की जो स्टाइल है ना, वो लोगों को बहुत अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। लोग आपकी बात को मानते हैं। देखिए ये कार्ड गिरा, मेजर चेंजेस। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिव जी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अभी तक जहाँ थे आप, जितना आपके पास था वो कुछ भी नहीं था। ईश्वर यहाँ पे आपसे बोलना चाहते हैं, इतना बड़ा चेंज आपके जीवन में करने वाले हैं। खाली जीवन में ऐसे चेंज नहीं आएगा, पूरा जीवन आपका पलट जाएगा। आप जो कभी सोच भी नहीं सकते वो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ देना चाहते हैं यहाँ पे, इसीलिए आपके जीवन को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये होगा आपके जीवन में। और ये सारे चेंज पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो चलिए आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस तो हो गया। अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पे निकल के आते हैं। तो सबसे पहले DRAHSKFCTHI
NO। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।